हेलो डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी एल्कोहलों के प्रिपरेशन मेथड की, और एल्कोहलों के प्रिपरेशन मेथड के बाद में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी। फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट एंड सोलबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स, ये सब चीज़ें हम इसमें कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम इससे अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे तरीके से आपको इसमें समझने का प्रयास करना है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपके एग्जाम की दृष्टि से आज हम इसमें स्टडी करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेम है टॉपिक का केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड हम कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, एल्कोहल की हम जैसे अगर पढ़ें, जैसे इसमें एल्कोहल का फॉर्मूला हम लिखते हैं ROH। इसको अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं ROH एल्कोहल। इसकी केमिकल रिएक्शंस को 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट पार्ट हम इसमें पढ़ें तो होगा OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे CO बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शंस। नंबर थर्ड जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी? एल्किल एंड OH इन्वॉल्विंग एल्किल एंड OH ग्रुप रिएक्शंस। एंड लास्ट रिएक्शन होगी ऑक्सीजन लोन पेयर कंटेनिंग रिएक्शंस। ठीक है, ऑक्सीजन की वजह से जो रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन की लोन पेयर की वजह से जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन। ठीक है, इस प्रकार से टोटल 4 केमिकल रिएक्शंस हम इसमें स्टडी करने जा रहे हैं। नंबर फर्स्ट जो है टॉपिक है हमारा वो हम स्टडी करेंगे इसमें। नंबर फर्स्ट टॉपिक होगा ये स्टूडेंट्स, इसमें हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन हम इसमें पढ़ेंगे OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शंस। OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन। ठीक है, OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन में नंबर फर्स्ट रिएक्शन हम स्टडी करेंगे डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स एसिडिक नेचर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन है नंबर फर्स्ट रिएक्शन है हम पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स एसिडिक नेचर। इसमें हम एसिडिक नेचर के बारे में बात करेंगे। एल्कोहल्स की एसिडिक नेचर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम एसिडिक नेचर को इसमें बता सकते हैं, समझा सकते हैं, ये हम फर्स्ट रिएक्शन में बात करेंगे। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, इसमें हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं CH3CH2OH एथेनॉल react with एक्टिव मेटल मीन सोडियम। ठीक है, और CH3OH मेथेनॉल react with एक्टिव मेटल मीन सोडियम। डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव मेटल के साथ यदि हम रिएक्शन करते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हम इसमें यूज लेते हैं एल्कोहल्स के, एंड हम देखते हैं इसमें प्रोडक्ट बन जाता है CH3CH2ONA, एंड हाइड्रोजन गैस इसमें से रिमूव हो जाती है। मीन प्रोडक्ट बना सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड, एंड अदर प्रोडक्ट CH3ONA मीन सोडियम मेथोक्साइड, सोडियम मेथोक्साइड। डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन को हम समझने का प्रयास करते हैं। एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल, रिएक्ट विद सोडियम मेटल एंड रिएक्ट इन रिएक्शन ethanol and sodium reacted and formed sodium ethoxide and remove hydrogen gas in this reaction. So dear students, hydrogen replaced by sodium metal and hydrogen removed in this reaction. We know that according to Arrhenius method, H positive ion give H positive ion मीन जो भी H positive ion देते हैं वो क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। मीन these species give H positive ion known as acidic nature compounds mean acids। ठीक है, नंबर फर्स्ट रिएक्शन हम इसमें स्टडी कर चुके हैं। नंबर सेकेंड, मेथनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं। मेथनॉल रिएक्ट विद सोडियम एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड सोडियम मेथोक्साइड एंड हाइड्रोजन रिमूव इन दिस रिएक्शन आल्सो शो एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स।
दिस रिएक्शन आल्सो शोज एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स, ये रिएक्शन भी एसिडिक नेचर को शो करती हैं। ठीक है, अब हम कंपैरिजन करते हैं स्टूडेंट्स, हम कंपैरिजन की बात करते हैं। कंपैरिजन कैसे करेंगे तीनों में, कंपैरिजन इन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स। इस प्रेफरेंस में, इस रेफरेंस में हम बात करें, कंपैरिजन करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स का। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स में कौन सा मैक्सिमम कैरेक्टर शो करता है एसिडिक, कौन सा मिनिमम कैरेक्टर शो करता है। मीन एसिडिक नेचर किसी में हायर होती है और किसी में क्या होती है, लोअर होती है। तो इन तीनों में किसमें एसिडिक नेचर इसमें मैक्सिमम प्रेजेंट होती है और किसमें लोवेस्ट प्रेजेंट होती है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स में एसिडिक नेचर कौन सी होती है। तो देखिए इसमें हम एसिडिक नेचर के बारे में बात करें तो इसमें देखेंगे 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री 1 डिग्री एल्कोहल एंड 2 डिग्री एल्कोहल्स एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। 1 डिग्री जो होता है वो उसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा होती है, 2 डिग्री की कम है, 3 डिग्री की और ज़्यादा कम एसिडिक नेचर होती है। इसका रीजन क्या होता है, इस रीजन के बारे में हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए जैसे हमने एक प्राइमरी एल्कोहल लिखा है CH3CH2OH एथेनॉल एंड सेकेंडरी एल्कोहल हमने लिखा है आइसोप्रोपिल एल्कोहल CH3CH2OH एंड अदर हमने लिखा है टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स हमने लिखे। Dear students, we know that only on one methyl group add in positive inductive effect shows by methyl group and 2 methyl group add in isopropyl alcohol in positive inductive effect shows 2 methyl groups and third 3 degree alcohols present 3 degree alcohol present 3 methyl groups mean positive inductive effect shows by 3 methyl groups। Dear students, 3 methyl groups के द्वारा टर्सरी एल्कोहल में क्या होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो किया जाता है। 3 methyl group में पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, methyl groups 3 present in tertiary butyl alcohol mean positive inductive effect shows greater than primary and secondary alcohol। tertiary alcohol positive inductive effect shows greater than primary and secondary alcohol। So इस कारण से OH bond polarity minimum than 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल में हम कंपैरिजन करते हैं तो टर्सरी एल्कोहल जो होता है उसमें OH bond की पोलैरिटी मिनिमम होती है देन सेकेंडरी एंड 1 डिग्री एल्कोहल। OH bond पोलैरिटी मिनिमम होती है क्योंकि रीजन क्या है, बिकॉज methyl group में पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट CH3 methyl group give lone pair of electron carbon atom so electron density increase in carbon atom पर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, सो पोलैरिटी डिक्रीजेस, सो पोलैरिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, OH बॉन्ड की पोलैरिटी डिक्रीज हो जाती है। एंड इसमें कितने ग्रुप प्रेजेंट है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने वाले 2 मेथाइल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। सो दिस कॉज OH bond polarity greater than 3 degree alcohol। so OH bond की जो polarity होती है वो greater होती है किसकी तुलना में, 3 degree alcohol की तुलना में। एंड इसमें हम देखते primary alcohol में only on one methyl group present, so polarity of OH bond higher than secondary and tertiary alcohol, so OH bond dissociate easily, so OH bond dissociate easily and hydrogen give easily, so OH CH3CH2OH mean ethanol is highly acidic nature than 2 degree and 3 degree alcohols mean primary alcohol shows acidic nature greater than 2 degree and 3 degree alcohol secondary and tertiary alcohols। so dear students, हम देखते हैं कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइमरी एल्कोहल जो होता है वो एसिडिक नेचर जो है वो शो करता है मैक्सिमम नंबर में। सेकेंडरी एंड प्राइमरी एल्कोहल जो होते हैं उनकी तुलना में अगर हम देखें, उनकी कंपैरिजन में देखें तो एसिडिक नेचर इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी शो करता है कौन, 1 डिग्री एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल इसमें ज़्यादा शो करता है। ठीक है, ये हमने कंपैरिजन के बारे में बात की प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल की। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। प्राइमरी एल्कोहल
primary alcohol shows acidic nature highly greater than secondary comparison secondary and tertiary alcohol. Mean primary alcohol shows acidic nature compared to the secondary and third degree alcohol. Third degree और secondary alcohol की comparison में वन डिग्री अल्कोहल मैक्सिमम नंबर में हाईली शो करता है एसिडिक नेचर। इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, ये रीजन इसमें हमने आपको बता दिया है कि कौन सा रीजन है जिसकी वजह से ये प्राइमरी अल्कोहल मैक्सिमम एसिडिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, ये हमने नंबर फर्स्ट रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स बात की है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आगे अगर हम इसमें समझने का प्रयास करें तो इसमें हम देखेंगे कि वेज बॉन्ड, इसके बाद नंबर सेकंड रिएक्शन की बात करें, सेकंड रिएक्शन होगी रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड। रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड, डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन मेटल हाइड्राइड के साथ में देखेंगे रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड के साथ में रिएक्शन होगी हमने लिया CH3CH2OH मीन एथेनॉल रिएक्ट विद मेटल हाइड्राइड मीन सोडियम हाइड्राइड, और CH3CH2OH मीन एथेनॉल रिएक्ट विद पोटेशियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड पोटेशियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसमें से हम क्या निकाल देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल H2O इसमें से हमने बाहर निकाल दिया। इसमें से भी हम क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को इसमें से रिमूव कर देते हैं। एंड वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने के बाद में हमारे पास में प्रोडक्ट इसमें शेष बच जाता है CH3CH2ONA मीन सोडियम एथोक्साइड, एंड इसमें भी क्या होता है CH3CH2OK मीन पोटेशियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड एंड पोटेशियम एथोक्साइड। डियर स्टूडेंट्स, सोडियम एथोक्साइड एंड पोटेशियम एथोक्साइड का सब प्रिपरेशन हो जाता है, H2O इसमें से रिमूव हो जाता है, H2O रिमूव इसमें से हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन है इसमें हम देखेंगे, इसमें H2O रिमूव नहीं होगा, इसमें से हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है क्योंकि ये एसिडिक नेचर के रिएक्शन शो करती है। H2O में रिमूव करके इसमें ये जो है हम देखेंगे इसमें H2 हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है, दोनों की रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को दोनों में से रिमूव कर देंगे मीन दिस रिएक्शन शोज एसिडिक बिहेवियर। मीन ये जो टू रिएक्शंस हैं ये भी कौन सी नेचर शो करती हैं, एसिडिक नेचर शो करती है, एसिडिक नेचर शो करती है बिकॉज हाइड्रोजन रिमूव इन एल्कोहल्स में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। इस वजह से हाइड्रोजन रिमूव होने की वजह से ये जो रिएक्शंस होती है वो भी शो करती है एसिडिक नेचर मीन एल्कोहल्स रिएक्ट विद मेटल हाइड्राइड्स एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड सोडियम और पोटेशियम एल्कोहल्स। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम एल्कोक्साइड्स। ठीक है, इस वजह से ये हम देखते हैं एंड हाइड्रोजन इन दोनों की रिएक्शंस में रिमूव हो रहा है। इस वजह से हम इसकी जो बिहेवियर है उसको हम क्या कहते हैं, एसिडिक बिहेवियर या एसिडिक नेचर। ये रिएक्शन भी एसिडिक नेचर को शो करती है। नंबर 3 रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ये नंबर 2 रिएक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड हम पढ़ चुके हैं और रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स हम इसमें पढ़ चुके हैं। इसके बाद नंबर 3 रिएक्शन की बात प्यारे हम इसमें करते हैं। थर्ड रिएक्शन है एसिटिलेशन। एसिटिलेशन मीन एसिटिलीकरण। एसिटिलेशन, एसिटिल क्लोराइड react with alcohol mean CH3CH2OH, ethanol react with acetyl chloride, formalize CH3COCl name is acetyl chloride react with ethanol and product is formed as Cl removed in this reaction and product is formed
C2H5 COO CS3 methyl propanoid. Product is methyl propanoid. Ester is formed. Ester is formed. Methyl propanoid is formed. Yes friends, second reaction of acetylation with ethanol CS3C double bond oxygen, oxygen C double bond oxygen and CS3 name is acetic anhydride. Acetic anhydride. Acetic anhydride react with ethanol. React with ethanol. एथेनॉल को इस वे में हम इसमें लिख सकते हैं CH3CH2 and OH. ठीक है, CH3CH2 OH bond dissociate in this way and product is formed. CH3COO2H5 and CH3COOH mean ethyl acetate and other product is acetic acid. Acetic acid and ethyl acetate is formed. Acetic anhydride react with ethanol and ethyl acetate and acetic acid is formed. Acetylation mean ethanol react with acetyl chloride or acetic anhydride and ester is formed in these reactions. ठीक है, इसके बाद हम नंबर थर्ड रिएक्शन हमने कंप्लीट कर दी है मेरे बच्चों. इसके बाद हम आगे स्टडी करते हैं नंबर फोर्थ रिएक्शन की. फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स. Reaction with the carboxylic acid. Number 4 reaction is reaction with carboxylic acid. Reaction with carboxylic acid. Dear students, carboxylic acid के साथ reaction करते हैं. CH3COOH react with alcohol HOC2H5. This reaction is OH bond cleavage reaction. So OH bond cleavage and product is formed. Negative H2O mean H2O remove in this reaction and product is formed. CH3COOH5 mean ethyl acetate. Ethyl acetate is formed in this reaction. This reaction is carboxylation reaction or esterification reaction. This reaction is known as esterification reaction. This reaction is known as esterification reaction. Dear students, most important reaction esterification reaction. Dear students, CH3COOH react with carboxylic acid, react with ethanol and product is formed ethyl acetate mean ester is formed. This reaction is known as esterification reaction and this reaction remove water molecule. C2H5OH bond cleavage and CH3COOH COH bond cleavage and product is formed ethyl acetate ester to be formed. This reaction is known as esterification reaction. And reactivity order. Reactivity order of this reaction. Reactivity order. Yes friends, reactivity order के बारे में बात करेंगे. नंबर फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड मीन HCOOH formic acid and written this way. Formic acid and acetic acid and
twice CO CH CH3 whole twice CH and CH3 whole thrice C CH. Students, four carboxylic acid, number first, number second, number third, and number four. Reactivity order इन सभी में हमें देखनी है. Number first compound is formic acid, number second compound is acetic acid, number third compound is dimethyl carboxylic acid, and number fourth compound is trimethyl carboxylic acid. And this product, sorry, dear students, इन सभी कंपाउंड्स में हम देखते हैं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो किसकी मैक्सिमम होती है. किसके प्रोपोर्शन में हम देख रहे हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के बारे में हम देख रहे हैं. एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के क्रम में अगर हम देखें रिएक्टिविटी ऑर्डर के जैसे अगर क्रम देखें तो SCHO formic acid no positive inductive effect present in this compound, and number second compound one methyl group present mean one positive effect shows methyl group present. ठीक है. फर्स्ट इसमें सेकंड कंपाउंड में हम देख रहे हैं वन मेथिल ग्रुप प्रेजेंट मीन मेथिल ग्रुप पे पॉजिटिव इफेक्ट दर्शाने वाला जो है ग्रुप है. और नंबर सेकंड में हम देख रहे हैं टू मेथिल ग्रुप एडेड मीन पॉजिटिव इफेक्ट positive inductive effect shows by two methyl groups. And number fourth compound three methyl group present in this compound and three methyl groups shows positive inductive effect. So dear students, one positive inductive effect and two positive inductive effect groups present and three positive inductive effect group present in fourth compound. Dear students, अब हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ये जो कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड है, कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड में पोलर बॉन्ड होता है. पोलरिटी इसकी होती है मीन ऑक्सीजन एंड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. कार्बन shows less electronegative and oxygen high electronegative. So dear students, oxygen attract bond electrons and shows partial negative character and carbon shows partial positive character. No positive negative effect present, so give easily acidification reaction. So formic acid give easily acidification reaction because no positive negative effect present and polar CO group present. So easily bond dissociate and give acidification reaction. Number second compound, we know that methyl group give positive negative effect. So dear students, methyl group give electrons and carbon electron density increases and polar nature of CO decreases in this compound. So dear students, acidification reaction not give easily acetic acid, then first compound formic acid. So dear students, acidification reaction not give easily second compound, and number third compound two positive negative effect shown groups methyl groups present in this compound. So dear students, positive negative effect mean electrons donating nature shows by methyl groups, electron donating nature shows by methyl group, and carbon atom have a higher electron density. So this compound not give easily acidification reaction than second and first compound because two methyl group present, two positive inductive effect shown groups alkyl groups present. And number fourth compound इसमें हम देखते हैं number fourth compound में three positive inductive effect shown groups mean methyl groups present in this compound. So electron density is higher than first, second and third compound in carbon atom, and polarity decreases than first, second and third compound. So bond dissociate not easily than first, second and third compound. Bond dissociate not easily and not give acidification reaction than first, second and third compound. So dear students, diffusing order of acidification reaction of given compounds is formic acid less than second, less than third, less than
fourth compound. Dear friends, folic acid shows higher reactivity of acidification reaction than second, third and fourth compounds. ठीक है डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने रीजन्स के बारे में बात की है। कौन सा रीजन इसमें हमने इसमें परफेक्ट रीजन हमने आपको बताया कि प्लस आई इफेक्ट इसमें है, और जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। बिकॉज रीजन क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर जो होती है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक इफेक्ट की होती है। कार्बन एटम जो होता है जिससे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो शो करने वाले ग्रुप्स हैं वो जुड़े होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर हो जाती है। बॉन्ड की पोलैरिटी जो होती है, CO बॉन्ड की पोलैरिटी वो डिक्रीज हो जाती है, और यदि पोलैरिटी डिक्रीज हो जाती है तो बॉन्ड इजीली डिसोसिएट नहीं हो पाता, और डिसोसिएट इजीली अगर बॉन्ड नहीं हो पाता है इसका मतलब रिएक्शन इजीली कंप्लीट नहीं हो पाती है। सो fourth, third and second compound don't give easily acidification reaction because positive electric effect shown groups present in these compounds. Dear friends, इसके बाद आगे हम बात करते हैं, आगे अगले टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों। ये हमने इसमें एसिडिफिकेशन रिएक्शन हमने इसमें कंप्लीट की है। इसके बाद एसिडिफिकेशन रिएक्शन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ये हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड की नंबर 3 रिएक्शन भी हम इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एसिडीकरण हमने पढ़ लिया है, और एसिडीकरण से पहले हमने एसिटिलीकरण एसिटिलेशन भी इसमें पढ़ ली थी। इसके बाद हम लास्ट रिएक्शन की बात करेंगे, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में बात करें तो RMGX रिएक्ट विद CH3CH2OH ethanol and the product is formed. This reaction is complete in the presence of dry ether and MgX different product is formed. CH3CH2X is formed, alkyl halide is formed, CH3CH2X and RMGX OH other product, alkyl halide is formed in this reaction. ड्राई ईथर के साथ यदि हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है alkyl halide, meaning ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट react with ethanol in the presence of dry ether and product is formed alkyl halide and RMGXOH other product, RMGXOH. डियर फ्रेंड्स, ये हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। इसके बाद अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। अगला टॉपिक जो हमारा होगा इसमें नंबर फर्स्ट हम इसमें OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन इसमें स्टडी कर चुके हैं। हम बात करेंगे CO बॉन्ड क्लीवेज। CO बॉन्ड क्लीवेज कैसे होता है, किस प्रकार से इसकी रिएक्शन कंप्लीट होती है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर नहीं किया तो, और नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहिए तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाइए, घर पे बैठ के अपने जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं क्वेश्चंस को सोल्व आउट कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप इसमें आप पूछ सकते हो, अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप कोई भी डाउट आपका पूछ सकते हो। थैंक यू।